वन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः योग संहारिके। यदि कोई ईर्षा भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, छोड़ो न भक्ति वचन सुन इस वीतरागी मार्ग की। शांति और समृद्धि की श्रृंखला में हमने विगत 2 हमारे जो सेशंस हुए, उसमें एक में हमने विषय का सामान्य परिचय, रिसर्च करने की विधि, और दूसरे सेशन में हमने कंसेप्ट ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, बड़े कंसेप्ट ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इस पर हमने चर्चा की। हमारा जिनागम बहुत विशद है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। संभव है हमारे पास इसके अध्ययन के लिए और इसको सम्यक रीति से समझने हेतु समय और बुद्धि दोनों की कमी पड़े। संसार में विगत जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान खोजने हेतु समस्त सरकारें अरबों खरबों रुपए प्रतिदिन खर्च करते हैं, तथापि जो समाधान उनको चाहिए वो समाधान उनको प्राप्त हो ही नहीं रहा है। सारी सरकार इस मंथन में लगी है कि भाई कैसे हम अपने देश को कैसे आदर्श बनाएं। हम जिस यूरोप की बात करते हैं, तो अभी लेटेस्ट डेटा आया, मतलब मैं डेटा की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि हमारा काम है डेटा एनालाइज करना है। तो हम लोग दिन रात पढ़ते रहते हैं, डेटा को एनालाइज करते रहते हैं। तो अभी यूरोप का डेटा आया कि यूरोप दिख तो अच्छा रहा है बाहर से, बट ग्रेजुअली इट इज़ गोइंग टू बैंकरप्ट। दे आर जस्ट ड्रेनिंग बाय मनी, बाय रिसोर्सेज, बिकॉज दे डू नॉट नो टू मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग। वो कुछ बनाने नहीं जानते, सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वो लोग। और इंपोर्ट करने में तो आपको पता है कि यदि विद्वान मुमुक्षु समाज में ना होते और आपको शिविर के लिए कोई विद्वान इंपोर्ट करना पड़ता, तो वो इम्पोर्टेंट विद्वान तो कितना महंगा पड़ जाता आपको। महंगा इट डजंट मीन यू विल हैव टू गिव समथिंग टू हिम। महंगा इस सेंस में पड़ जाता कि आप उसके साथ ट्यूनिंग ही नहीं बिठा पाते। तो यूरोप आज बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, और उसके पीछे कारण, क्योंकि मैंने अपनी रिसर्च में लिखा था तो वही बता रहा हूँ, उसके पीछे कारण उनकी प्रवृत्तियाँ, उनकी मानसिकता, उनकी सोच। अध्यात्म जिस जिस देश में नहीं है, वहाँ भोग विलासिता बढ़ी है, और जब वह बढ़कर अपनी उत्कृष्ट सीमा तक पहुंची है तो उनका पतन अवश्यंभावी हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ यूरोप के साथ हुआ कि वो इतने विकसित दिखाई तो देते हैं, लेकिन सब लोग कोविड के बाद से जो है फाइनेंशियल क्राइसिस में है, क्योंकि उनकी पूरी इकोनॉमी जो थी वो पूरी की पूरी टूरिज्म पे डिपेंड थी, और हम लोग घूमने गए ही नहीं। फिर अभी लोग इतना घूमने जा रहे हैं, तो एक शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिवेंज टूरिज्म। जानते ना रिवेंज टूरिज्म क्या होता है? पता है? नहीं पता? अरे जैसे किसी बालक को किसी चीज़ को काम करने से रोका जाए बचपन में, तो माता पिता नहीं करने दें, तो वो जब बड़ा होके वो उस नहीं करने की आदत को जब भयंकर रूप से करे तो उसे बोलते हैं रिवेंज हैबिट। तो ऐसे अभी जो टूरिज्म चला है वो रिवेंज टूरिज्म के रूप में चला है। हाँ, कोविड में कोई जा नहीं पाया, तो अभी जो टूरिज्म आया वो रिवेंज टूरिज्म आया। बदला ले रहे लोग। कैसा? मरना तो है ही, यावत जीवेत सुखम जीवेत दृढ़ मृत्वा धृतम पिबेत। अब जब तक जिएंगे हम तो सुख से जिएंगे। तो लोग, मतलब मुझे तो हमारी समाज को ये समझ में नहीं आ सकता कि कोई घूमने के पीछे 20 लाख का लोन कैसे ले सकता है। ईएमआई भी चलेगी, 18% का लोन, 18% पे 13% पे लोन, ईएमआई चलेगी, और वो घूमने चले जाते हैं। मैं कहता हूँ भाई ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोन लेके घूमने जा रहे हैं, आप रिलैक्स नहीं है, और वो रिलैक्स भी रहते हैं। हमारा जिनागम हमें ये बिल्कुल नहीं सिखाता। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं चारों अनुयोगों में समाहित शांति एवं समृद्धि के सूत्र। चारों अनुयोग बहुत विस्तार से हैं। आई डोंट नो मैं कहाँ तक कितना बता पाऊंगा आपको। मतलब मैंने जो लिखा है वो ही नहीं बता पाऊंगा।
तथापि मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को काम काम की चीज़ें तो बता दूं ताकि हमारा हाल यूरोप जैसा ना हो। मतलब मैंने यूरोप की बात इसलिए बताई कि वहाँ लोग ऐसे होते हैं कि 2.5 करोड़ की कार लेके आते हैं और 2 साल बाद 2 रुपए की नहीं बचते हैं वो, क्योंकि कार बिक जाती और पूरे लोन पे ईएमआई पे उनका काम चलता है। मेरे ख्याल से आपने भारत में ऐसा कभी इंस्टेंस नहीं सुना होगा कि लोग कार में सो रहे, आगे की सीट बेटी का घर है, पीछे की सीट माँ का घर है। वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस है ये, बहुत फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस है। कुछ बचता ही नहीं उनके पास। क्यों नहीं बचता भाई? कमाना बंद। और कमाना क्यों बंद? यदि आपके जीवन में संयम नहीं है तो धनार्जन कितना भी करें वो धन ठहर ही नहीं सकता किसी हालत में। यूएस जो हमें इतना अमीर दिखता है, तो आप नेट पे डाल लेना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा कर्जा यूएस के पास है, पता है। अगर वो अपनी शानो शौकत छोड़ दे तो 2 सेकंड में रोड पे आ जाए। वो तो ऐसा बड़ा आदमी है ना, तो लोग उसे छोटा ना कहें, तो बड़ा आदमी दिखने के लिए 4 कारें और ले आता है ताकि लोग कहें भाई ये बड़ा आदमी है। ये इनने अफगानिस्तान पे करीब 15 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। अफगानिस्तान पे इनने जेब से नहीं लगाए पंडित जी, इनने क्या किया बताए? बॉन्ड इशू किए, जनता से पैसे लिए, वो कहाँ उड़ा दिए, और अल्टीमेट तुमने क्या किया? भाग के आ गए। मैं आपको ये चीजें एनालाइज इसलिए कराऊंगा क्योंकि इन सबके समाधान हमारे जिनागम में छुपे हुए हैं। हमें किसी देश से कोई मतलब नहीं, हमें मात्र मतलब है तो स्वयं के व्यक्तित्व से। चारों अनुयोगों में समाहित शांति और समृद्धि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। 4 अनुयोग होते हैं, आप जानते होंगे कौन कौन से? पहला बोलो, दूसरा, तीसरा। देखिए, सुबह का समय प्रवचन के लिए सबसे अच्छा होता है, सुनाने वाले के लिए भी, सुनने वाले के लिए। एक तो इस समय नींद नहीं आती आप लोगों को, वो बात अलग है कि ये बच्चे 3 बजे तक जगे हों तो सो ही ना हो तो अभी सो जाएं। जगते हैं लोग, आवाज आती है 3 बजे भी। हाँ, तो 4 प्रकार के अनुयोग होते हैं अपने: प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग। गुरुदेव ने ऐसा कभी नहीं कहा कि प्रथमानुयोग कोई काम का नहीं है। तथापि कुछ मुमुक्षु ऐसा मानते हैं कि गुरुदेव तो बोलते थे केवल द्रव्यानुयोग पढ़ना चाहिए। पंडित जी साहब ने लिखा है, टोडरमल जी ने, आपका जिस अनुयोग में पढ़ने में उपयोग लगे ऐसे बदल बदल कर अनुयोगों का अध्ययन करते रहना चाहिए। 8वां अधिकार है। फिर उन्होंने लिखा, अनुयोगों के अध्ययन का ऐसा कोई क्रम नहीं है, किस क्रम से पढ़ें। चूंकि क्या था कि गुरुदेव तो जिस परिवेश से आए थे तो उनको कभी ये सुनने को नहीं मिला, तो जैसे ही उनको समयसार आदि जैसे अध्यात्म ग्रंथ मिले तो वो कहते ना कि बहुत पिपासु कोई व्यक्ति हो और उस पिपासु को शीतल जल की प्राप्ति हो जाए तो वो पीता जाता है, उसका आनंद लेता है। ऐसे गुरुदेव ने द्रव्यानुयोग का रसास्वादन अवश्य किया मुख्य रूप से, तथापि उन्होंने किसी अनुयोग का निषेध नहीं किया। तो आप भी समझ लो कि शांति समृद्धि के सूत्र केवल द्रव्यानुयोग में नहीं मिलेंगे, पूरे जिनागम में शांति समृद्धि के सूत्र हैं। हम प्रारंभ करते हैं प्रथमानुयोग से। मैं प्रथमानुयोग के कुछ ग्रंथों के आपको नाम बता देता हूँ: आदि पुराण, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, श्रीपाल चरित्र, है ना, छत्र चूड़ामणि, ऐसे अनेक ग्रंथ हैं ये, ठीक है। और इसमें से कितने पढ़े आप लोगों ने? आदि पुराण पढ़ा है आप लोगों ने? 1000 पेज का है, पढ़ा है? नहीं पढ़ा। हरिवंश पुराण पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा। पढ़ा है किसी ने? कौन है? कोई महान है? आपका तो वो एज है पढ़ने की, मैं तो जिनकी नहीं है उनसे पूछ रहा हूँ। एज मतलब भाई प्रौढ़ होके तो आदमी पढ़ ही लेता ना 1000 पेज। मैं तो इन लोगों की बात कर रहा हूँ, ये पढ़े हो तो आप लोग पढ़ना। आप पद्म पुराण पढ़ो, हरिवंश पुराण पढ़ो, रिमार्केबल मैसेज, छत्र चूड़ामणि पढ़ो आप। मतलब पता है, आप लोग मोटिवेशनल कोई बुक खरीदेंगे तो उसमें तो कुछ नहीं मिलने वाला। आप छत्र चूड़ामणि पढ़ो, जिनागम का एक नीति परक ग्रंथ है, और जो उसमें शिक्षाएं दी हैं वो शिक्षाएं ऐसी हैं कि हमें ऐसा लगता है कि एक दिगंबर आचार्य को इतना मनोविज्ञान का ज्ञान कैसे। मतलब मनोविज्ञान जो है ना, सबसे कठिन ज्ञान है, सबसे कठिन। लोगों के मानस को पहचानना,
लोगों की अंतरंग की बातों को पहचान कर लिखना, और उसमें आचार्य बाधीप सिंह ने क्षत्र चूड़ामणि में जो नए जीवंत चरित्र लिखा है नीति परक, प्रेमा के बल। तो हम बात कर रहे थे प्रथमान युग की। प्रथमान युग में आदि पुराण, आदि पुराण आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा वर्तमान में जो टैक्सेशन की व्यवस्था है ये किसने चालू की। आदिनाथ राजा थे, जब तीसरे काल से चौथे काल में व्यवस्था ने प्रवेश किया, और नाभिराय आदि इनके पिताजी तो जा चुके थे, अब इनके हाथ में व्यवस्था थी, तो पूरा टैक्सेशन की व्यवस्था इनने व्यवस्था स्थापित की। कैसी? कि भाई राजा प्रजा का पालन करेगा, प्रजा राजा को कर देगी, और उस कर से राजा देश को सम्यक रूप से चलाएगा। दंड व्यवस्था कैसी थी उस समय वो सुन लो आप लोग, कि एक कवि ने ऐसा लिखा है, दंड दियो करतार के ही से दियो उतार। किसी को दंड देना हो तो पता है सबसे बड़ा दंड क्या होता है? क्या होता है सबसे बड़ा दंड? हृदय से उतार दिए। मैं एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, आपको समझ में आएगा दंड क्या होता है। मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना आप लोगों ने? देखो, मैं अपने इन राइटर्स के अलावा दूसरे राइटर्स के भी नाम लूंगा, नहीं याद हो तो आप लोग याद कर लेना। मुंशी प्रेमचंद वॉज अ वेरी फेमस नॉवलिस्ट, एंड यू विल वांटेड टू नो दैट ही वाज ओनली 12th पास। अभी एक मूवी आई थी ना 12th पास, 12th फेल। हाँ, अरे वो तो ऐसा कॉन्ट्रडिक्टरी टाइटल था, एक्चुअली पास था वो, तो 12th फेल मूवी आई थी। तो ऐसे मुंशी प्रेमचंद 12th पास थे। मुंशी प्रेमचंद पर अभी सैकड़ों पीएचडी हो गई, सैकड़ों। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, मुंशी प्रेमचंद का ना तो बैकग्राउंड था राइटर का, ना कुछ था। वो तो एक उपन्यास की दुकान में काम करते थे। काम करते 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 उनने पता उस दुकान के सारे उपन्यास पढ़ डाले, और वो पढ़ते 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 उन शब्दों से इतने परिचित हो गए, उन चीजों से इतने परिचित हो गए कि वो स्वयं उपन्यास सम्राट बन गए। तो उनने एक कहानी लिखी, मैंने इनका परिचय किया, एक कहानी लिखी उन्होंने ऐसा एक सीन नरेट किया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है एक, और वहाँ जो है एक पति पत्नी रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, बहुत प्रेम से, मतलब उनका प्रेम पूरे गांव में चर्चित है कि भाई ये आदर्श जोड़ा है, पति पत्नी है। गृहस्थ अवस्था में जैसे आगे आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे नए जीवों का आगमन भी होता है। ऐसे उस व्यक्ति की पत्नी के यहाँ, पत्नी के गर्भ में उसका बालक पल रहा था, और अभी आखिरी में दोनों बड़े प्रेम से, भाई वो अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखता, उसके खाने पीने का ध्यान रखता, और पत्नी भी सोचती भाई इनका बालक मेरे गर्भ में है तो मुझे भी इनका मान सम्मान सब करना चाहिए। एक दिन अचानक घोषणा हुई, मिलिट्री वालों ने घोषणा की, आधे घंटे के अंदर ये गांव खाली कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी फौज इस गांव पे आक्रमण बोलेगी, गोले दागे जाएंगे, सब मारे जाओगे, आधे घंटे में खाली करना। ये 9 महीने उसके वो बहन के पूरे हो चुके थे, और उसके डिलीवरी का टाइम था। तो सीन ऐसा बताया उन्होंने, मुंशी प्रेमचंद ने, उनने तो बहुत डिटेल में बताया, मैं तो बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि साहब अब करे तो करे क्या। वो डिलीवरी की सैया पे लेटी है, और इधर इनने कहा है आधे घंटे में भागना है। तो अब पति के साथ दुविधा, यहां रहकर मरे या छोड़ के चला जाए, ये मरे तो मरे, मुझे बचना है। बहुत समय तक दुविधा में फंसा रहा वो, फंसे फंसे आखिर में उसने डिसीजन लिया, जान बची तो लाखों, अपन बचेंगे तो सब बचेगा। तो अपनी पत्नी को उसी डिलीवरी की सैया पे छोड़ के भाग गया वो। एक बूढ़ी धाय माँ थी, बोले बेटा मैं तो वैसे ही 80 साल की हो गई, मैं तो मैं तेरी डिलीवरी करा देती हूँ, मैं हूं, मरेंगे तो अपन तीनों मरेंगे। ऐसे करके वो उसके यहाँ बालक हो गया। फिर मिलिट्री ने फिर घोषणा की कि भाई अब पाकिस्तान कोई आक्रमण नहीं बोल रहा, सब लोग रिस्टोर हो जाओ, सबसे आ जाओ। पति आ गया। अब जो सीन मुंशी प्रेमचंद ने जो मैसेज दिया वो सुनवाओ। जैसे ही पति ने कमरे में प्रवेश किया, यद्यपि इन दोनों के प्रेम के प्रतिफल में एक नए बालक ने संसार में जन्म लिया था, तथापि वहां पूर्ण निशब्दता थी। निशब्दता अर्थात शांति, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। क्यों? उसकी पत्नी ने कहा, सुख के समय तो सब साथ रहते हैं,
सही परीक्षा का समय तो ये आया था कि तुम मेरे साथ मरने को तैयार होते कि नहीं होते। फिर उसमें लिखा क्या करे, भारतीय स्त्री थी, पति को छोड़ तो नहीं सकती। फिर उन्होंने उस गांव में रुकना सही नहीं समझा, तो आखिरी का उनने सीन बताया। सायंकाल का समय है, सूरज डूब रहा है, पति ने बच्चे को ले रखा है, पत्नी ने एक पोटली टांग रखी है, और दोनों चुपचाप बिना कुछ बात किए जा रहे हैं। यद्यपि वो पत्नी पति के साथ अब रहेगी तो, परंतु अब चित्त ही से दिए उतार। अब उसे दंड दिया गया। क्या दंड दिया गया? अब तुम मेरे हृदय में नहीं बसते। तो ऐसे ही दंड की व्यवस्था की बात आई थी, तो मैंने एक कहानी बताई कि हा मां धिक, बस 3 दंड थे। किसी ने दंड किया, किसी ने अपराध किया तो एक दंड दिया, हा मतलब बस ये उलाहना है। ये मां थोड़ी उससे ज्यादा बड़ी उलाहना है। और किसी ने बहुत भयानक अपराध कर दिया तो उसे कहा जाएगा धिक। धिक का मतलब धिक्कार है तुम्हें। अगर कोई हमें इतना बोल दे धिक्कार है तुम्हें, तो कैसा लगे? अरे कैसा लगे कोई धिक्कार है बोल दे तो? बोले बोलते रहते, हमें कुछ लगता ही नहीं है। उस समय दंड था ये, हाँ मां धिक। तो ऐसे करके आदिनाथ ने आदि पुराण में आपको पूरी टैक्सेशन की व्यवस्था, पूरी वर्ण व्यवस्था, पूरी जो सामाजिक व्यवस्थाएं चल रही है वो कैसी चल रही है उसमें आपको मिलेगा। अब उसमें आपको शांति के सूत्र कैसे मिल सकते हैं भाई? आपको जब ये समझ में आएगा कि ये व्यवस्था कर्म भूमि की आदिनाथ राजा आदिनाथ ने स्थापित की, और उसमें आपको एक प्रसंग मिलेगा। प्रसंग ये मिलेगा कि जब उन्होंने दीक्षा ली, राजा आदिनाथ मुनि बने, तो ऐसा लिखा है उस आदि पुराण में कि जब आदिनाथ मुनि बने तो लोग इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए कि उनके आंसू जब गिरे और गिरकर उससे जो धूल उड़ी तो उसने सूरज को ढक लिया। तो मानो राजा आदिनाथ के विरह में सूरज ने भी अपने प्रकाश को खो दिया। ये ऐसे अतिशयोक्ति अलंकार प्रयोग किया है। फिर वो मुनि बन गए। अब भाई जिसके बेटे 2 चक्रवर्ती हूँ, मतलब वो चक्रवर्ती एक कामदेव हो, तो इनकी तो कोई व्यवस्थाओं में कमी नहीं आने वाली ना, लेकिन आई। इनको आदिनाथ को 1 वर्ष तक आहार नहीं मिला। अब वो देखो, वो क्रमबद्ध पर्याय की बात तो दोपहर में करेंगे, लेकिन अभी मैं ये बोलना चाहता हूं कि क्या नहीं था उनके पास। उनके पास इज्जत थी, शोहरत थी, पैसा था, सब था ना उनके पास। 2 बेटे थे, यश था, वैभव था। वो वज्र के शरीर के होते वो अलग बात है, लेकिन अंततः ये देखो कि उनको भोजन तो नहीं मिला ना उनको 1 वर्ष तक। भले ही किसी को ज्ञात नहीं था, भले ही कोई आहार की विधि नहीं जानता था, तथापि नहीं मिला। तो इससे हमें एक शिक्षा तो मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? कोई कैसा भी महान व्यक्तित्व हो, तथापि कर्म का उदय यदि विपरीत है तो वो किसी भी प्रकार से बच नहीं सकता। कोई भी हो, बच नहीं सकता किसी प्रकार से। उनको भी नहीं मिला तो नहीं मिला। अब हमें इससे शांति कहां मिलेगी? हम शांति समृद्धि के सूत्र ढूंढ रहे हैं ना, शांति कहां मिलेगी हमें? देखिए, पूर्व के हमारे परिणामों के द्वारा बांधे गए कर्म का उदय तो आएगा और वो आकर अपना काम करेगा। यदि हम ये अपेक्षा लेकर बैठे हैं कि हमारा तो पाप का उदय आ ही नहीं सकता है, तो ये हमारा भ्रम है। हम कितना चिंतन करते हैं बोलो आप लोग विचार करते हैं कभी? एक समय करते हैं। बोले आजकल लोग फ्यूचर प्लानिंग कब करते हैं? बोले जब मोबाइल चार्जिंग पे लगा होता है तब। नहीं समझे आप? भाई जब मोबाइल चार्जिंग पे लगा है तभी आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते, नहीं तो आप पूरे टाइम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आप लोग विचार कितना करते हैं? हमारे जनागम में विचार करने के लिए इतना इतना विशाल कंटेंट उपलब्ध है कि आपके दिमाग में कोई और दूसरी चीज आने नहीं पाएगी। अभी देखो, जैसे हम लोग हर बार एक ध्यान करते हैं, तो एग्जैक्टली नॉट ध्यान, मैं तो आप लोगों को जस्ट एक डेटा देके जाता हूँ कि आप लोग कैसे सोचें किसी चीज़ के बारे में। तो फिर उसको अपन थोड़ा यहाँ सिस्टमेटिक तरीके से कर लेते हैं। तो हम 10 मिनट का, 5 मिनट का, वो जो अपन हर बार करते हैं ना कि कैसे विचार करना, तो सीन ऐसा है कि हम सब लोग जो हैं वो समविषण में गए हैं, जा रहे हैं, और वहाँ जाकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है।
तो वो कैसे खिलेगी? तो सब लोग पहले तो अपनी नींद भगा लो जिसको आ रही हो, क्योंकि आंख बंद करने पे अब मुझे पता नहीं चलेगा कौन सो गया कौन जाग रहा है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वो प्रयोग करते हैं, फिर आगे का अपना विषय चलाएंगे। तानपुरा है क्या आपके में? तानपुरा भी तानपुरा है क्या उसमें? मोबाइल में है तानपुरा, ऐप में है? अच्छा, तो तानपुरा चला दीजिए, माइक में लगा दीजिए। हाँ, जब तक वो कर रहे हैं अपन समझते हैं। देखिए इन विचारों का क्या महत्व है। जिस तरह से हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारी मानसिक स्थिति स्वस्थ कब रहेगी? जब हमारे अंदर अच्छे विचार होंगे। अच्छे विचार कहाँ से आएंगे? तो उसके लिए हमें अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करना पड़ेगा, हमें उसके लिए सत्संगति में रहना पड़ेगा, तब हमें अच्छे विचार आएंगे। तो वो उन अच्छे विचारों को हम थोड़े से इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हैं। मिला क्या हर्षित? नहीं मिला? वैसे मिलेगा भी तो चलेगा थोड़ी। हाँ मिल गया, यहाँ वहाँ दो ना। नहीं, सिंपल तानपुरी चाहिए। हाँ बरोबर, हाँ चलेगा। ये थोड़ी लगेगा जैक उसमें। हाँ कोई बात नहीं, अपन माइक में रख दीजिए अगर है। हाँ रख दीजिए माइक में। एक और, हाँ ये मिल गया, जाएगा क्या उसमें? जाएगा? नहीं जाएगा, बड़ी जैक पेन एक्चुअली वो जैक है। हाँ वो नहीं जाएगा। हेलो हेलो, हाँ ये चालू कीजिए वाला। हेलो, इसको चालू कीजिए। हेलो, इसको भी दीजिए। हेलो, हाँ सब लोग स्ट्रेट बैठ जाइए, क्लोज योर आइज। और हमारा सीन ऐसा है कि हम लोग समविशरण में जा रहे हैं। उसके पहले समविशरण में जो लोकाधिपति विराजमान हैं वो कैसे हैं? बोलिए एक साथ सब लोग। हे जिनेंद्र परमात्मा, आपने अपने वज्र पुरुषार्थ से अंतरंग के समस्त कलुष को हर लिया है। समस्त कर्म कलंक को आपने दूर कर दिया है और अब आपके एक एक प्रदेश से आनंद के अमृत झर रहे हैं। हे जिनदेव, आप अब लोक के उच्च शिखर पर जाकर विराजमान हो गए हो। ऐसे जिनदेव को हमारा नमन हो। आप एक ऐसे विज्ञान नगर के वैज्ञानिक हैं जिस प्रयोगशाला में समस्त संसार एक क्षण में आपको दिखाई देने लगा है। ऐसे विज्ञान नगर के वैज्ञानिक देवादिदेव जिनेंद्र परमात्मा को हमारा नमन हो। हे भगवान, आपने हमें अनादिकाल से कई बार जगाया, तथापि हमारी भ्रम की निद्रा कभी नहीं टूटी। परंतु आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम
आपकी दिव्य ध्वनि का अमृत पान करें और उसके द्वारा अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। हम सभी लोग अब जिनदेव के समो शरण में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते साथ हमने ये देखा, स्फटिक मणि के समान जिनदेव का शरीर समो शरण में शोभायमान हो रहा है। हम जहां से भी उनको देखते हैं हमें ऐसे प्रतीत होता है कि उनके नयन हमें ही देख रहे हैं, वो हमारी तरफ ही देख रहे हैं। समो शरण का ऐसा कुछ अद्भुत आश्चर्य होता है कि प्रत्येक भव्य आत्मा को ऐसा लगता है कि भगवान उसकी तरफ ही देख रहे हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि प्रारंभ है और आइए अब हम जिनदेव हमारे हित के लिए क्या कहने वाले हैं वो सुनते हैं। हे संसार के प्राणियों, अनादिकाल से आज तक तुमने स्वयं को पर पदार्थों का कर्ता माना, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर तुमने अपने वैभव को नहीं पहचाना। मनुष्य पर्याय का अमूल्य समय व्यर्थ के कार्यों में यूं ही गंवा दिया। हे भव्य जीवों, संसार का प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। उस द्रव्य की स्वतंत्रता को खंडित करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। होती हुई व्यवस्था स्वचालित है और उस व्यवस्था को चलाने में या रोकने में कोई समर्थ नहीं है। हम यदि मनुष्य भाव को सार्थक करना चाहते हैं तो वस्तु के स्वरूप का ध्यान, विचार और ग्रहण अति आवश्यक है। जिस पर्याय का उत्पाद हुआ है उस पर्याय का व्यय तो होगा ही होगा और अनादिकाल से यही नियम है। संसार का प्रत्येक पदार्थ उत्पाद, व्यय और द्रव्यात्मक है। यह मनुष्य अपनी पर्याय के अंत रूप में जब भी आए तो ऐसा विचार करे। जिनदेव कहते हैं, हे धर्म के इच्छुक, अब सावधान हो जाओ। पूर्व कर्म के उदय से रोग, वेदना, महाव्याधि उत्पन्न हुई है। परिश्रमों का कष्ट पैदा हुआ है। शरीर निर्बल हो गया है। आयु पूर्ण होने का अवसर आया है। अतः अब दीन मत हो। कायरता छोड़कर शूरपना ग्रहण करो। कायर व दीन होने पर भी असाता कर्म का उदय नहीं छोड़ेगा। दुख को हरण करने में कोई भी समर्थ नहीं है। असाता को दूर करके साता कर्म देने में कोई इंद्र, धरणेन्द्र, जिनेन्द्र भी समर्थ नहीं है। तुम जिन धर्म के धर्मात्मा कहलाते हो, तुम्हें सभी ज्ञानवान कहते हैं। इसलिए अब मरण के समय परिणामों को बिगाड़ना योग्य नहीं है। जैसे कोई कुलवान मानी सुहट लोगों को बहादुरी से भुजाओं का भय दिखलाकर शत्रु को सामने आता देखकर भाग जाए तो लोग उसे कायर कहते हैं। ऐसे ही है भव्य जीव, जीवन भर तुमने तत्व का अभ्यास किया, अब मरण के समय में तुम क्या दुख को छोड़कर भागने का प्रयास करेंगे? तुम्हें सदैव ऐसा विचार करना चाहिए। संसार में ऐसे अनेकों जीव हुए हैं जिन्होंने कष्टों को सहन करने के पश्चात भी अपने परिणामों की निर्मलता का परित्याग नहीं किया। तुम्हें अपने मरण के समय उन्हीं महान व्यक्तित्वों को और वस्तु की व्यवस्था को स्मरण करना चाहिए। और क्या विचार करना चाहिए? धर्म का स्वरूप विचार करना चाहिए। कैसा है धर्म?
निश्चय से मोह के निमित्त से उत्पन्न होने वाले मानसिक विकल्प समूह से तथा वचन और शरीर के संसर्ग से भी रहित जो शुद्ध आनंद स्वरूप आत्मा की परिणति होती है, उसे ही धर्म इस नाम से कहा जाता है। लोक में सभी प्राणियों ने चिरकाल से जन्म मरण रूपी संसार की कारणभूत वस्तुओं के विषयों में सुना है, परिचय किया है तथा अनुभव भी किया है, किंतु मुक्ति की कारणीभूत जो शुद्ध आत्मज्योति है, उसकी उपलब्धि उन्हें सुलभ नहीं है। जिस प्रकार अभेद स्वरूप से अग्नि में उष्णता रहती है, उसी प्रकार आत्मा में ज्ञान है। इस प्रकार की प्रतीति का नाम शुद्ध सम्यक दर्शन और उसी प्रकार से जानने का नाम सम्यक ज्ञान और इन दोनों के साथ उक्त आत्मा के स्वरूप में स्थित होने का नाम सम्यक चारित्र है। जो भव्य जीव भ्रम से रहित होकर अपने को कर्म से अस्पृष्ट, बंध से रहित, एक पर के संयोग से रहित तथा पर्याय के संबंध से रहित शुद्ध द्रव्य स्वरूप देखता है, उसे निश्चय शुद्ध पर निष्ठा रखने वाला समझना चाहिए। हे भव्य जीवो, यदि तुम्हें अपने मन को विश्राम देना है तो वस्तु के स्वरूप का विचार करना पड़ेगा। आनंद का झरना तुम्हारी स्वयं की आत्मा में है। संसार की सभी वस्तुएं अपने अपने स्वभाव में व्यवस्थित हैं। उन्हें व्यवस्थित करने का, व्यर्थ का विचार त्याग करो। इस तरह से आप अपनी मरण की पर्याय को पूर्ण कर सकते हैं। हे जिनदेव, हमने आपकी दिव्य ध्वनि का श्रवण आज किया और दिव्य ध्वनि का श्रवण करके हमें विचार आया, अब तो हमें ये अवसर खोना योग्य नहीं है। मैं अपने मनुष्य भव का एक एक समय मात्र और मात्र अपने स्व कल्याण के लिए प्रयोग करूंगा। यह मेरा स्वयं से स्वयं के लिए वचन है और इस वचन को मैं इस पर्याय के अंत तक निभाऊंगा। बोलिए एक साथ सब लोग इस तरह से हमने आज वस्तु के स्वरूप का विचार किया और हमने ये परिकल्पना की कि हम साक्षात जिनदेव के समव शरण में पहुंच गए और वहां पहुंचकर हमने जिनदेव की ध्वनि का पान किया। आज हम धन्य हुए। हे जिनदेव, आपकी दिव्य ध्वनि हमारे कर्णों में पड़ी। ध्यान समाप्त हुआ। आंखें खोली। कौन कौन सोया देख लूं? कोई नहीं सोया, सबको आनंद है। देखिए, ये मैंने कोई मन से नहीं बोला, इसमें लिखा हुआ था। वो युगल जी की पूजन है और इसमें लिखा हुआ एक्चुअली में धर्म का स्वरूप। तो ये पद्मनंदी पंचविंशति का में से लिया हुआ है। वो थोड़ा सा कठिन था, थोड़ा सरल लिया, लेकिन मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि हम लोग अपनी विचारधारा को निरंतर इस दिशा में मोड़ सकते हैं। जब भी हमारे विचार चले तो कैसे चलें? हमारी आदत पता है भूलने की है। आपको एक नेचर मालूम होगा, जैसे सब लोगों को ये शिकायत रहती है, हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। तो मैं सबको ये बोलता हूँ, ये आपकी समस्या नहीं है, पता है, ये ग्लोबल समस्या है। भूलने की समस्या ग्लोबल है। हमें क्या लगता है, हमें ही याद नहीं रहता, पता है किसी को भी याद नहीं रहता। हाँ, आपको जान के आश्चर्य हो, कभी कभी तो हम 10 दिन जहाँ रह आते हैं, जिनके घर रहते हैं, पता है वो बोलते हैं पंडित जी कैसे हो, पहचाना? 10 दिन आप घर पे रहे हमारे यार, 5 साल पहले रहे होंगे। हमारे दिमाग को भूलने की आदत है। टोडेमल जी ने दूसरे अधिकार में कहा है, क्षयोपम ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है, पता है, ये भूल जाता है। मतलब भूलना कोई बीमारी नहीं है,
भूलना कोई खराबी नहीं है, भूलना तो इस क्षयुत्सम ज्ञान का स्वभाव है। ये भूलना ऐसे देखो तो बहुत बढ़िया चीज भी है। क्यों? देखो, अच्छी चीजें आपको याद आए सो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको पुरानी चीजें, बुरी बातें भी याद आती रहें तो आपको वो जीना दूभर नहीं कर देंगी। भाई ये जैसे पति पत्नी की लड़ाई हो गई तो थोड़े दिन बाद ये मान क्यों जाते हैं, मतलब एक दूसरे से नॉर्मल बिहेव क्यों करते हैं? भूल जाते हैं ये। और जो हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट है ना, ज्वाइंट फैमिली का, वो ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट में एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। ज्वाइंट फैमिली में पति पत्नी नहीं लड़ते। अरे लड़ते नहीं है, लड़ नहीं पाते। कैसे? अकेले में तो क्या खुला मैदान है पूरा। और आजकल तो क्या है कि पड़ोसी पड़ोसी घर इतने साउंड प्रूफ होते हैं कि आप कितने ही चिल्लाते रहो, किसी को कोई सुनाई नहीं देगा। तो जब दो पहलवान अकेले फंस जाएं तो वो तो फिर आप सोचो, फिर तो कहावत है अ वुमन पावर इन हर टंग। अब वो महिला तो जब चिल्लाना चालू करती है तो लिमिटलेस। अब भाई मान लो सामूहिक फैमिली है, तो सामूहिक फैमिली में इनका लड़ने का मन किया तो लड़ नहीं सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? इधर बाबूजी हैं, इधर चाचा हैं, उधर पड़ोसी हैं, तो चुपचाप अपना क्रोध पी गए। पता है, वो भूलने के स्वभाव के कारण सुबह तक सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, तो वो लड़ते ही नहीं हैं, लड़ नहीं पाते। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि भूलना मनुष्य के क्षयुत्सम का स्वभाव है। एक किसी ने यहाँ प्रश्न नहीं पूछा था, एक जगह प्रश्न पूछा था, जब मैंने उनको ये बताया था कि एक इंद्र के कार्यकाल में इतनी सारी इंद्राणियाँ हो जाती हैं, तो उसने क्लास में तो प्रश्न नहीं पूछा पंडित जी, बाद में पूछा। क्या बोलता है? क्यों पंडित जी, ये आपको लगता नहीं इंद्र बहुत बेवफा था? कैसे भी? बोले जब आपने बोला वो अपनी इंद्राणी को बहुत बहुत राग करता है, तो फिर वो कैसे भूल गया उसको? और उसे दूसरी इंद्राणी आ गई तो उसको भूल गया, वो तीसरी आ गई तो उसको भूल गया। मैंने कहा भैया वो नहीं भूला, क्षयुत्सम ज्ञान ही ऐसा है। अगर कोई पत्नी अपने पति से पूछे कि क्यों मेरे मरने के बाद कितना याद करोगे, वो बोले मैं जीवन भर याद करूंगा, तो झूठ बोलेगा। वो याद कर ही नहीं सकता है, पता है, जीवन भर याद नहीं कर सकता है। क्यों? हमारा क्षयुत्सम ज्ञान ऐसा है, धीरे धीरे हमारे क्षयुत्सम ज्ञान में पुरानी स्मृतियां धुंधली पड़ती जाती हैं, और वो इस हद की धुंधली पड़ जाती हैं कि उपयोग लगाने के पश्चात भी याद नहीं आती हैं। मैंने ये रामायण आपको इसलिए बताई क्योंकि स्वाध्याय में अगर किसी ने एक बार ग्रंथ पढ़ लिया तो ये तात्पर्य नहीं कि अब वो ग्रंथ आपको पूरा आ गया। ये गुरुदेव को 19 बार समय सार पढ़ने की आवश्यकता क्या थी? लोग कहते हैं नहीं नहीं गुरुदेव ने हम पे उपकार किया है। नहीं, ये सही है ही नहीं बात। एक्चुअली मैं गुरुदेव के उपयोग में समय सार एक बार में फिट नहीं बैठ रहा था, उनको लग रहा था कुछ भूल रहा हूं मैं। करते करते वो आयु के आखिरी तक समय सार पढ़ते रहे। सेम सेंटेंस मैंने दादा से सुना था, वो कहते थे मोक्ष मार्ग प्रकाशक मैंने 100 बार पढ़ लिया है, तथापि अभी ऐसा लगता है कि उसमें कुछ मैं पढ़ नहीं पाया, बहुत सारा नहीं पढ़ा। तो वो एक हमारा क्षयुत्सम ज्ञान ऐसा है। इस चीज से मैं ये शिक्षा देना चाहता हूं कि यदि हमें जो विचार मैंने अभी ध्यान रूप में बताए हैं, ये आपको यदि कंटिन्यू रखने हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको प्रतिदिन वो विचार आपके सामने लाने पड़ेंगे, तो वो आपके उपयोग में आएंगे। और नहीं तो क्या होगा बोलो? नहीं तो वो आपके उपयोग के सामने जो आएगा वो आपके ज्ञान का गेय बनेगा। हमारे ज्ञान की एक विशेषता है, आईने जैसा है ना, इसके सामने जो आएगा वो झलकेगा। सिंपल सी बात है। तो चलिए, हम लोग प्रथमान योग की चर्चा कर रहे थे कि साहब जो प्रथमान योग है वो प्रथमान योग से क्या शिक्षाएं मिलती हैं। मैं एक कहानी और है हरिवंश पुराण में, आदि पुराण बताए ना, एक कहानी और है चारुदत्त की। तो चारुदत्त की कहानी बहुत फेमस है। क्या होता है कि माएँ दोनों कंडीशन में परेशान रहती हैं, बच्चा बिगड़ा रहे तो परेशान, और अगर बच्चा ज़्यादा सुधरा रहे तो भी परेशान। तो चारुदत्त जो थे ना, बड़े सज्जन प्रकृति के व्यक्ति थे चारुदत्त, और कोई यहाँ वहाँ की झंझट में नहीं पड़ते थे। तो माँ ने कहा यार तो इसके पिता तो मुनि बन गए, अब इस चक्कर में ये ना बन जाए। तो माँ अपनी बहन अपने भाइयों को याद करती, तो भाई को बुलाया, उन्होंने कहा इसको थोड़ा सा बिगाड़ो, ज़्यादा सुधरा इसको बिगाड़ो कुछ। तो वो फिर आपको पता है कि जो एक वसंत सेना नाम की
एक वो एक्चुअली वेश्या नहीं थी, ऐसा उसमें क्लैरिफिकेशन दिया है, वो वेश्या नहीं थी, वो वेश्या की लड़की थी। तो वो वसंत सेना इसको देखते ही साथ, चारुदत्त को देखते ही साथ उस पर मोहित हो गई और चारुदत्त भी मोहित हो गए। तो एक बार बैठे, फिर वो ऐसा उनको फंसाया गया कि भी चलो अपन, हमारे चारुदत्त जो है ना वो चौपड़ में बहुत खिलाड़ी है खेलने में, तो उनने चौपड़ खेला, फिर खेलना चालू हुआ जुआ। तो ऐसा लिखा है उसमें, पता है 12 वर्ष तक जुआ खेलते रहे, पता है 12 वर्ष तक वो वहीं रहे, वो वहीं रहे। आखिरी में जब सारा धन खत्म हो गया तो वो वसंत सेना की माँ ने कहा गंधर्व सेना ने कि बेटा अब तो इसके बाद कुछ नहीं, जब फेंक दो इसको। क्या बात करती हूँ माँ, मैं एक स्त्री हूँ, मैं इनको अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ, ये संभव नहीं है। तो इनको, इनकी बिना नॉलेज के इनको रात को उठा के फेंक दिया नाली के वहाँ। सुबह नींद खुली इनकी, मैंने कहा क्या हुआ मेरे साथ। तो पूरा ध्यान आया कि धन खत्म हो गया। घर गए तो घर की सिचुएशन सुनो क्या थी। पिताजी थे नहीं, माँ और पत्नी थी घर में, माँ और पत्नी थी, तो घर में खाने को नहीं था, आप तो ये मान लो इतनी बुरी हालत थी। इनने कहा अरे ये मैंने क्या कर डाला। फिर ये विदेश गए, तो विदेश गए तो विदेश मतलब ऐसे अमेरिका अमेरिका नहीं, वो पहले विदेश ऐसा होता था कि इस भरत क्षेत्र से ही बाहर गए, ऐसा होता था। तो वो अलग अलग जगह जाते रहे, उन्होंने धनार्जन किया, उनको बहुत पाप का उदय आता रहा चारुदत्त का, बहुत पाप का उदय आया, फिर कहीं पुण्य का उदय आया, बहुत संयोग मिले, वियोग हुए। ये सारे करने के बाद जब वो घर पे आए तो जो गंधर्व सेना थी वो इनके घर आकर रहने लगी थी पत्नी रूप में, और उसने अणुव्रत धारण कर लिए थे, और इधर फिर इनकी परिस्थिति सही हुई। तो उसमें आखिरी में बताया गया कर्मों की विचित्रता में कोई व्यक्ति कैसा भी हो, उसके औदैहिक भाव जो हैं उस समय कोई और हो सकते हैं, बाद में कोई और हो सकते हैं। तो हमें इस बात से एक शिक्षा मिलती है, किसी के भी भाव स्थायी नहीं होते, ना तो मित्रता के ना शत्रुता के। भाई चारुदत्त पहले बहुत सज्जन थे, फिर वो गंधर्व सेना के चक्कर में आके सज्जन बन गए, फिर वो सज्जन बन गए, फिर तो वो आगे जाके तो बड़े वैरागी के उनके चर्चे चले। लेकिन इस बात से, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली, किसी के भी भाव स्थायी नहीं है। तो आप लोग जो हम अशांत रहते हैं ना, कि उसने आज से 10 साल पहले मुझसे ये कहा था, तो मैं कहता हूं सुनो सुनो, देखो आप लोग 10 साल पहले ये कहा था भूल जाओ ना एक बार। आप ये लगाओ 10 साल पहले के उसके भाव और आज के उसके भाव, दोनों भाव में बड़ा अंतर है। तो आप वो दुश्मनी मत पालो। तो इससे हमें एक शांत रहने की ये शिक्षा मिली कि जब हम मन में ये धारण करेंगे कि भाई सबके भाव अस्थाई हैं, स्थायी तो है नहीं, तो हमें किसी के प्रति ना तो स्थायी मित्र बनाने का भाव आएगा, भ्रम में नहीं पड़ेंगे, और ना स्थायी शत्रुता का भाव आएगा। भाई स्थायी मित्र बनाने में भी समस्या है। क्या समस्या है? देखो, राग के लिए अपने जिनागम में, समय सार आदि ग्रंथ में बहुत अच्छा डिटेल दिया गया राग के लिए। क्या कहा पता है वहां? राग कैसा है, राग करना कैसा है। बोले राग करना तो ना वैधव्य से शादी करने जैसा है। वैधव्य से शादी करने जैसा कैसा? कि भाई कोई स्त्री को ये पता हो कि सामने वाला पुरुष जिससे मैं शादी कर रही हूँ ये 6 महीने का है बस केवल, क्यों, ऐसे कोई ऐसी बीमारी है 6 महीने में तो मर जाएगा। तो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं बेटा तुम तो शादी विधवा होने के लिए कर रहे हो, तुम तो तुम मत करो। तो ऐसे ही हमारे आचार्य बोलते हैं तुम तो राग करके संयोगों को अपना उनको मान रहे हो जो कि एक दिन छूटने वाले हैं। नहीं है समझ में? जो संयोग तुमसे छूटने वाले हैं तुम उनको अपना मान रहे हो। तो हमने ये 2 उदाहरणों से ये देखा। फिर इसके बाद आप और लगा लेना, कृष्ण का उदाहरण तो है ही, कल भाई साहब ने राम का उदाहरण दिया था। तो जो महिलाएं अपने आप को दुखी मानते हैं, एक बार आप हरिवंश पुराण में जरा सीता का वर्णन तो पढ़ लेना कि जब उनको सीता को जंगल में भेज दिया गया, तो जंगल में भेज दिया गया उनको, और ये कह के भेज दिया गया कि राम ने कहा है कि आपको यहाँ छोड़ दिया जाए। तो आज की स्त्री होती, यूएस की स्त्री होती, तो उसे बोलते हैं SU कर देगी वो, सू मतलब केस कर देगी वो। और यहाँ की महिला होती तो टीवी पे आ जाता भी, तो एक महिला के साथ अत्याचार, समस्त नारी समाज के साथ धोखा, ऐसे। अब वो भाई तो सीता जी को तो कहने का मौका ही नहीं दिया, कुछ भी मौका ही नहीं दिया। लिखा है, सुनो क्या लिखा है, पढ़ना आप।
पद्म पुराण में सीता जी सम्यक दृष्टि थी, ज्ञानी थी। वो विलाप कर रही, हाय ऐसा मैंने क्या कर दिया कि जो स्वामी मुझे अपने प्राणों से प्रिय मानते थे उनने मेरा परित्याग मुझसे पूछे बिना कर दिया। अरे एक बार मुझे कोई क्वेश्चन था तो आंसर देने का अवसर तो देते, कम से कम मुझे उनसे बात तो करनी थी, लेकिन बात करने को तैयार नहीं हुई। और वो रुदन कर रही, स्त्री विलाप कर रही। फिर तत्काल क्या विचार करती हैं, निश्चित रूप से मेरे द्वारा बांधे गए ऐसे कर्म हैं जिनका काटा जाना संभव नहीं। अरे आज की स्त्री की तो किसी की इतनी बड़ी प्रोफाइल होगी नहीं जितनी उनकी थी। प्रोफाइल पता क्या थी उनकी? राजा की बेटी, बलभद्र की पत्नी, नारायण की भाभी और विद्याधर की बहन। इतने सारे तो इतनी प्रोफाइल किसी के पास नहीं होगी। लेकिन क्या करें, एक बात पक्की है, उदय के आगे चक्रवर्ती हो, नारायण हो या प्रति नारायण हो, उदय जैसा खेल खिलाएगा उसे आपको खेल नहीं पड़ेगा। तो सीता जी रुदन कर रही थी, वो रुदन कर रही। अब सुनो, अब फिर से विचित्रता देखो। रुदन कर रही तो वहां एक राजा आया, उसने देखा कि कोई स्त्री रो रही है, तो उसने कहा ये स्त्री जरूर कोई संभ्रांत परिवार की है। तो कैसे, बिना देखे कैसे पता लगाया? रोने की स्टाइल से। संभ्रांत परिवार की स्त्री कैसे रोएगी और जो नॉर्मल स्त्रियां होंगी वो कैसे रोएंगी? तो अंतर मालूम है आपको? रोने रोने में अंतर हो सकता है ना। अरे भाई, कोई अगर अनपढ़ गवार महिला रोएगी तो उसे बोलते दहाड़ मार मार के रोएगी वो, तो सब समझ जाएंगे ये कौन है। और सीता जी रो तो रही थी लेकिन विवेकपूर्वक, उनकी आंसू थे, रुदन था, लेकिन कैसा था भाई? सफिस्टिकेटेड था ना, वो तो हाई क्वालिटी फैमिली की महिला थी। वो तो आए राजा, बोले क्या हुआ? मैं आपसे कुछ पूछने से पहले मैं आपको बोल दूं, आज से मैं आपको अपनी बहन बनाता हूं। इतना ही वचन काफी। बोलो क्या हुआ? बोले ऐसा ऐसा हुआ, मेरे घर चलो, आज से मेरी बहन मेरे साथ में रहेगी। तो उसमें लिखा, देखो पुण्य पाप की विचित्रता। एक क्षण पहले जिसके पति ने उनका परित्याग कर दिया हो, सुनने को तैयार नहीं था, इतना पाप का उदय। और दूसरे क्षण में इतना कि कोई अनजान व्यक्ति ने आकर उनको अपनी बहन बना लिया। वो गुजराती बेन वाला बेन नहीं था, वो भाई बहन वाला था। वो यहाँ तो आपस में सब लोग बेन भाई बोलते हैं ना, बड़ी कंफ्यूजन क्यों? तो पति पत्नी बोल देते क्या आपस में? शैलेश भाई अने वासंती बेन ऐसे बोल देते क्या? नहीं बोलते। तो नाम कैसे बुलाते हैं? बोलते हो। वो अलग बहन थी, बहन मतलब सिस्टर बनाया उनको। चलो, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली हमें? एक शिक्षा तो मिल गई कि लोकल ट्रेन में धक्के खाने का पाप को केवल हमारा ही नहीं है, धक्के तो सब खाते हैं, भले वो लोकल ट्रेन में ना खाएं, अपने लोकल गांव में खाएं। उदय तो सबका, मतलब केवल हमारा उदय खराब नहीं है। तो हमें इस बात से क्या शिक्षा मिली शांति की? कि देखो भैया, हमारी आंख फूटी तो फूटी, लेकिन पूरे गांव की भी फूटी है। हमारे पाप का उदय नहीं है केवल, ये महापुरुषों को जाकर देखोगे तो उनका भी महापाप का उदय था। और इतना पाप का उदय था कि इतना तो हमारा कभी आ ही नहीं सकता। बोलो, आज तक सीता के साथ जैसा दुर्व्यवहार हुआ था, ऐसा दुर्व्यवहार और किसी महिला के साथ तो आज तक हुआ ही नहीं। ये जो आजकल महिलाओं के वो बात करते हैं ना राइट्स की, तो अलग से संस्थाएं बनी हैं ह्यूमन राइट्स, उसमें भी स्त्रियों की राइट्स की। अब उससे क्या गड़बड़ हुई सुनो। हमारे एमपी में कुछ योजनाएं चली। कैसी चली? लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है, लाडली बहना योजना। मैंने कहा हम लोगों ने क्या किया? लाडला भाई कोई नहीं चला, लाडला पुरुष कोई, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना। और अभी हमारे एमपी की सारी महिलाओं के खाते में 1500 रुपये आ जाते हैं मस्त। इधर हम टैक्स पे करते हैं, उधर वो महिलाओं के अकाउंट चल रहे हैं। और वो महिलाओं के लिए अलग अलग राइट्स दिए जा रहे हैं। भारत के, सुनो ध्यान से सुनना, भारत के 80% कानून महिलाओं के पक्ष में बने। पता है, बनाने वाले पुरुष, अत्याचार करने वाले भी पुरुष बने महिलाओं के पक्ष में। तो अभी एक जज ने एक निर्णय दिया, महिलाओं को अधिकार देते देते उनके पास इतने अधिकार पहुंच गए कि पुरुषों के साथ अत्याचार होने लगा। इसलिए मैंने बताया था ना कल की 85,000 पुरुष मरे शादीशुदा पिछले साल। वो इसलिए तो मरे बेचार। देखो, अगर स्त्री बोले तो वो उसका अधिकार, और पुरुष डांट दे तो बहुत क्रूर आदमी।
तो वो उस समय ऐसा था। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई पुण्य पाप फल माहि हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपजे बिन सै फिर थाई। फिर एक घटना और बता के अपन अगले अनुयोग पे आएंगे। प्रसंग ऐसा था कि साहब राम लक्ष्मण को और सीता को वनवास हो गया। बहुत मार्मिक लगता है मुझे ये प्रसंग। जो लोग इस घमंड में है ना कि हम तो महान हैं, हमारा कोई अपमान कर ही नहीं सकता, सुनो ध्यान से। राम सीता लक्ष्मण को वनवास हो गया। सीता जी बोली स्वामी बहुत प्यास लगी है। प्यास लग सकती है ना, महान आदमी को नहीं लग सकती क्या है? क्यों, एक बार बताओ, ये पंडितों को गुस्सा आ सकता कि नहीं आ सकता है? तो कभी अगर आप हमें और विपिन जी को गुस्से में देख लो तो फिर हमें विद्वान नहीं मानोगे आप लोग? अरे बोलो ना। हाँ, मैं चुप हो गए, क्या दे उत्तर? अभी गुस्सा किए तो आपको समझ में आया। तो एक बात आप लोग दिमाग में क्लियर रखिए प्रथमानुयोग पढ़ने से। काम क्रोध लोभ मोह, ठीक है, पाप का उदय पुण्य का उदय, ये तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, सामान्य पुरुष हो, विद्वान हो, मुनिराज हो, कोई भी हो, जड़ कर्म को व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, वो तो अपने उदय में आएगा। अब इन्होंने कहा साहब स्वामी बहुत प्यास लगी है। अच्छा साहब, तो राम ने कहा लक्ष्मण भाभी की प्यास लगी है, जरा पानी की व्यवस्था देखो। तो सामने उसमें लिखा कपिल ब्राह्मण की एक कुटिया बनी थी। ब्राह्मण ही था कपिल, वो लकड़ी लेने गया था, तो उसकी पत्नी अंदर थी कुटिया में। तो लक्ष्मण गए तो बोले हे देवी, मेरी भाभी को प्यास लगी है और आप पानी पिला देंगे? तो उसमें लिखा है राम का लक्ष्मण का रूप इतने सौंदर्यवान थे वो कि वो महिला स्तब्ध रह गई कि इतना सौंदर्यवान भी कोई पुरुष हो सकता है। वो अपने आप को संभालते हुए बोली हाँ हाँ। तो बोले मैं अपने भैया भाभी को लेके आता हूँ। तो उनको बिठाला। अब मैं ऐसा मानता हूँ कि सीता जी ने इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि बहन पानी वानी छान के लाना, हम बिना छाना नहीं, ठीक है। अब एक पानी वानी छन के ग्लास में ट्रे लग के आ गया, इतने वो कपिल ब्राह्मण आया। कपिल ब्राह्मण ने देखा 3 लोग बैठे हुए हैं, तो अपनी पत्नी को डांटता है, क्या किसी को भी घर में बैठा लेती है, किसी को भी पानी पिला देगी? नहीं पिलाना, जा अंदर। पता है नारायण, बलभद्र और वो सीता, इतनी बड़ी प्रोफाइल के लोगों से वो क्या करे, पानी नहीं पिलाना। राम विवेकवान थे, वो समझ गए मेरे पास अभी इतना पुण्य भी नहीं है कि हम एक गिलास पानी पी सकें। चुपचाप चले गए। लक्ष्मण को थोड़ा क्रोध आया, भैया बोलो तो देखूं इसको मैं। नहीं चलो तो पहचानो, हमारे पास अभी इतना उदय नहीं है कि हमें कोई एक गिलास पानी दे दे। किसकी बात हो रही? तद्भव मोक्षगामी राम, तद्भव मोक्षगामी बोलो। और उस समय भी राजा के पुत्र अब गए, वो पानी पी तो नहीं पाया, लेकिन थोड़े आगे गए तो पानी बरस गया। अब बरसात में कोई पीता है क्या पानी? तो वो एक उसमें लिखा बरगद की कोटर के यहां तीनों खड़े हो गए जाके। तो उस पे एक यक्षेंद्र, एक यक्ष बैठा था, यक्ष। तो यक्ष जैसे ही वो अंदर गए तीनों, तो वो घबरा के भाग गया और वो अपने यक्षेंद्र के पास गया। बोले महाराज, मैं जिस बरगद पर रहता हूं वहां इतने तेजस्वी 2 पुरुष आए कि मैं उनका तेज सहन नहीं कर पाया। तो यक्षेंद्र ने कहा ऐसा कौन आ गया? बोले ये समय तो, बोले ये काल तो मेरे स्वामी का, मेरे स्वामी तो नारायण और बलभद्र हैं, बोले उनके अलावा तो कोई हो नहीं सकता। तो वो तो अभी आए नहीं, तो कौन है? तो उसने अपना अवधि ज्ञान लगा के देखा, तो पता चला इस भाव के, इस काल के नारायण और बलभद्र आए हैं। तो आया, महाराज मैं यक्षेंद्र आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। नहीं, हमें भरत की सीमा से बाहर जाना है, हम तो यहाँ नहीं रुके। निवेदन है आप कुछ दिन मुझे अपनी सेवा का मौका दो। ठीक है साहब, स्वीकार कर लिया। यक्षेंद्र ने चुटकी बजाई, और चुटकी बजाते ही साथ स्वर्ण की नगरी बन गई। सारे यक्ष उनके नौकर बन गए। फिर उसमें लिखा देखो पुण्य पाप की विचित्रता। एक क्षण पहले जिनके पास एक गिलास पानी पीने का उदय नहीं था, थोड़े समय पश्चात स्वर्ण की नगरी में यक्षेंद्र जैसे शक्तिशाली देव उनकी नौकर बन के सेवा कर रहे हैं। अब इस बात से शिक्षा क्या मिलती है कि देखो भैया, राम ने ना तो कपिल ब्राह्मण के यहाँ कुछ किया था, ना यहाँ कुछ किया। ये तो हमारा कर्म का उदय अपने आप आता और जाता रहता है, पता है, उसके अकॉर्डिंग दूसरों को हमारे प्रति वैसे भाव आते हैं। तो अब आप लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ईगोइस्टिक मत होना।
ईगो छोड़ देना। कैसे? अपमान तो इतने महान पुरुषों का भी हो गया तो हम कहाँ लगते। ये भ्रम छोड़ देना आप कि हमारा कभी अपमान नहीं हो सकता। उदय की प्रतिकूलता में महान से महान पुरुषों का अपमान भी होते देखा गया है, तो हम कहाँ लगते हैं। तो हमें एक बात से तो शांति समझ में आई। क्या समझ में आई? समय हो गया शायद ना, हाँ समय हो गया। एक बात तो हमें समझ में ये आई कि साहब जब कर्मकृत व्यवस्था है मान अपमान की, तो हमें ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि आपने हमारा अपमान कर दिया, आपने हमें मान दिया। मान में आकर हम घमंड ना करें, कोई प्रशंसा करे तो, और निंदा करे तो हम दुखी ना हो। हमें प्रथमान योग की इन घटनाओं से हमें ये शिक्षाएं मिलती हैं। फिर आगे की घटना आपको पता है कि किस तरह से राम आगे परेशान हुए और वो क्या बोलते, सीता जी को रावण ले गया, फिर वो रावण से लड़े, फिर लौटा के लाए। तो कोई संघर्ष उनके जीवन में नहीं था, हमारे जीवन में नहीं है, उनके में भी था। ये हमें शिक्षा मिलती है। फिर एक छत्र चूड़ामणि ग्रंथ है, जीवनधर कुमार। तो जीवनधर कुमार के जो पिता थे सत्येंद्र, तो उनके पिता को ना उनके मंत्री काष्टांगार ने मार डाला था। पता नहीं कितने रुपए देने पड़ेंगे यहाँ मेरे को, 300 हो गए। कमाल है, लोगों के नेटवर्क नहीं मिल रहे, मेरा जा ही नहीं रहा है। मैं सोचता हूँ यहाँ नहीं मिलेगा, वो यहाँ भी मिल रहा है, जहां जाओ वहां मिल जाता है। आपका भी जियो का है, मेरा भी जियो का है। वाह, ये कोई पुण्य है क्या? अभी रिवर्स कर दिया मेरे को। तो जीवेंद्र कुमार थे, तो सुनो वो दृश्य पढ़ना आप लोग, क्या लिखा उसमें। जीवेंद्र कुमार को जब पता चला कि काष्टांगार ने मेरे पिता सत्येंद्र को मारा है, तो क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई, भुजाएं फड़फड़ाने लगी, और ये कहा इसी समय में सत्येंद्र का घात करूंगा। पता है कौन थे जीवेंद्र कुमार? चरम शरीरी, उसी भव से मोक्ष जाने वाले थे। और हमारे सामने प्रश्न ये हो सकता है कि जिनको ये पता है कि उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, तो वो बचपन से मुनि क्यों नहीं बन जाते? भाई वो तो जंगल चले जाए ना, बैर का जाए। ऐसा नहीं होता, पता है ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि उनको जो गृहस्थ अवस्था जीनी है ना, तो गृहस्थ अवस्था के नियम, जब तक वो गृहस्थ अवस्था में रहेंगे उस अवस्था के नियम उनको फॉलो करने पड़ेंगे। आप लोग दुकान चलाते हो, ऑफिस जाते हो, तो क्यों भाई एक बात बताओ, यहाँ बहुत अच्छे प्रवचन किए अश्विन भाई ने। अब हम और विपिन जी तो क्या है, थोड़े से मोटिवेशनल करते हैं। अश्विन भाई एकदम गहरे वैराग्यमय प्रवचन किए, और आपको 2-4-10 लोगों को वैराग्य आ गया। अब निमित्त जो है ऑफिस में बैठा है, अब मन ही नहीं लगे, ये कह रहे वाह क्या बढ़िया बात बताई अश्विन भाई ने, कोई व्यवस्था काम की नहीं, कोई अपना नहीं, और आप बोलो कुछ दम नहीं है। ऑफिस वाले क्या बोलेंगे, भाई साहब आप ऑफिस में आए हो तो यहाँ की ये व्यवस्था है, काम करो, नहीं तो घर जाओ। नहीं समझे आप? तो कहने का तात्पर्य, आप जहां रहेंगे उस व्यवस्था में आपको जब तक रहेंगे तब तक काम करना पड़ेगा। क्यों? आप लोग रोटी बनाने से थक गए कि नहीं थके? अभी रोज रोटी बनाते हो ना, थके कि नहीं थके? छुट्टी दिलाएं आपको? अरे बोलो, रोटी बनाने से थक गए क्या आप लोग? अभी छुट्टी है, केवल 3 दिन की मिली ना, वैसे तो थक गए लोग। सुनो देखो ऐसा है, मरते समय तक भी हमारी जो ड्यूटी है आपकी रोटी बनाने की है, पुरुषों की दूसरा काम करने की है। आप जब तक जिस व्यवस्था में हैं उस व्यवस्था से नहीं बच सकते जब तक कि वो अवस्था ना छोड़। तो भाई वो थे जीवनधर, उस व्यवस्था में थे। किस व्यवस्था में थे? गृहस्थ व्यवस्था में। और सुनो, आजकल तो लोग एक शादी नहीं कर पाते, एक कर पाते तो उसका खर्चे ही नहीं चला पाते। भाई आजकल तो क्या है, महंगी और सस्ती 2 प्रकार की पत्नी आती ना। भाई महंगी सस्ती कैसी कि भाई एक तो जो आएगी वो कहेगी मेरा महीने का खर्चा 2 लाख है, वो महंगी पत्नी होगी। और एक बोलेगी मेरा काम तो 10,000 में चल जाता है, वो सस्ती पत्नी होगी। जीवेंद्र कुमार ने 8 सेठों की लड़की से शादी करी थी। 8, एक नहीं 8। और कौन थे? उसी भव से मोक्ष जाने वाले। वो शादी नहीं करी थी, वो तो यूं समझो कि कई जगह तो ऐसे प्रसंग बने कि चलो साहब आपको सेठ जी ने बुलाया। बोले क्यों? बोले चलो, तो बोले आप हमारी लड़की से शादी कर लो। बोले मैं तो आपको जानते ही नहीं। हम तो जानते हैं ना, लेकिन कैसे?
बोले मुनिराज ने कहा था जो व्यक्ति यहाँ आएगा पार्क में बैठेगा और असमय फूल खिल जाएं वही तुम्हारे बेटी का पति होगा। वो लोग पहले विश्वास भी कर लेते थे, अपन होते तो विश्वास ही ना करते। आजकल तो देखो, आजकल तो शादियों के एक अलग टाइप का पैटर्न चला है, प्रोफाइलिंग होती है आजकल शादी की, पता ना प्रोफाइलिंग होती ना, ये यंग लोगों को पता होगा कैसी प्रोफाइलिंग। भाई सब चीज़ें शेयर होंगी, भाई आपकी बैंक बैलेंस बता दो कितना है, लड़की का लड़के का, आपकी मेडिकल रिपोर्ट बता दो, सब चीज़ें वेरीफाई होने के बाद, मतलब ये सब वेरिफिकेशन होने में 6 महीने लग जाते हैं, पता है। और इतना सब होने के बाद वो शादी 6 महीने भी नहीं चलती। और जिनकी शादी 6 मिनट में हुई, 6 मिनट में जिनकी शादी हुई, वो साथ में 70-60 साल रह गए। जैसे मैं हमेशा वो अपनी छोटी भाई है, हमारी छोटी मम्मी बोलते, तो बोलते क्यों मम्मी आपकी लंबाई इतनी कम थी तो दादा ने आपको कैसे पसंद किया? अरे वो मेरे पापा थे ना चुन्नी लाल जी, तो ना मैंने दादा को देखा था ना दादा ने मुझे देखा था, ये तो यही लोग तय कराए। भाई हमारे दादा तो 6 फुट के थे और जो मम्मी जी हैं वो कम है। अगर आज ऐसी व्यवस्था बनाई जाए तो कोई तैयार होगा कि बोलो ऐसी जोड़ी के लिए। लेकिन आपको पता है मोस्ट सक्सेसफुल जोड़ी रही। दादा खुले मन से बोलते थे मेरी सफलता के पीछे, मैं रिलैक्स रहने के पीछे ये बाई का हाथ। बहुत मतलब एक आदर्श पत्नी जैसा अति ध्यान रखती थी वो लोग। लेकिन आजकल दिमाग लगाने वाले लोग हैं अपन, तो ऐसे जीवेंद्र कुमार का बता रहा था कि साहब उनकी इतनी शादियां हुई और उन्हें इतना क्रोध आया और आखिरी में उनको बैराग गया। एक या न्यूज चल पाया अपना, दोपहर में ले लेंगे कोई इशू नहीं। उनको बैराग गया, कैसे आया सुनो। उनकी पत्नी भाग गई कि भैया मेरे पति थोड़े बैरागी हो रहे हैं, तो उनने अपने भाई से कहा भैया जरा अपने जीजा जी को समझा के तो आओ, कुछ ज़्यादा बैरागी हो रहा है। हाँ दीदी चिंता नहीं करो अभी समझा के आता हूँ मैं। तो आखिरी में लिखा है ऐसा उसमें कि साला समझाने गया था और जीवनधन ने कहा क्या बात है बैठो, वो समझ गए वो तो। और उनने 12 भावना का चिंतन चलाया, बताया तो पता है सीन चेंज हो गया। जो साला जीजा जी को मुनि बनने से रोकने गया था वो ही मुनि बन गया। इस बात से क्या शिक्षा मिली पता है? भले ही उस भव से मोक्षगामी जीव हो, तथापि उस अवस्था में रहने पर उस अवस्था के उतार चढ़ाव सारे उसके जीवन में आते हैं। और ये किसने कहा मोक्षगामी अगर घोषित हो जाए तो वो शादी नहीं करेगा, राज्य नहीं करेगा, उस अवस्था में जो जो होगा वो सब करेगा, तथापि अपने आत्मा के ध्यान को वो नहीं छोड़ेगा। तो अब इस बात से तो हमें शांति मिली ना कि भैया ये प्रथमान योग में जो शांति के सूत्र मिले वो कैसे मिले कि हमें इन महापुरुषों के जीवन से एक शिक्षा तो ये मिल गई कि इनके जीवन में अनुकूलताएं प्रतिकूलता रहती हैं, तो हमारा जीवन भी अनुकूलता प्रतिकूलता वाला चलेगा। हम लोग अपने स्टॉक मार्केट में एक चार्ट पैटर्न बताते हैं सबको, सब लोग आते हैं हमारे यहाँ तो कि साहब फायदा हो, तो मैं कहता हूँ नहीं सुनो इधर आप ये चार्ट देखो, ये तो चार्ट हमारा ऐसा बनता है, ऐसा 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 बनता है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बनता, ये ऐसा ऐसा बनता है। तो मैं कहता हूँ भैया ये ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, स्ट्रेट नहीं जाएगा। क्यों? लाइफ इज नॉट ऑल्सो स्ट्रेट। हमारा जीवन भी कैसा है? जीवन भी हमारा ऊपर नीचे पुण्य पाप ऐसा चलता रहता है ना। तो इस तरह से हम ये अपना कंसेप्ट क्लियर रखें, और ये कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो हमें शांति मिलेगी। अब हम दोपहर में और शाम को ये चर्चा करेंगे कि इन सिद्धांतों को समझने से लौकिक समृद्धि का क्या संबंध है। भाई ये भी तो क्वेश्चन है ना कि आप हमें ये ज़्यादा वैराग्य की बातें मत बताओ, आप तो हमें ये बताओ इन सब से लौकिक समृद्धि मिलेगी कि नहीं। तो हम ये प्रूफ करेंगे चरणान योग से। लौकिक समृद्धि में अपनी शारीरिक समृद्धि जो कल हमने बात की थी, वेल्थ की समृद्धि, रिश्तों की समृद्धि, यश की समृद्धि, इन सिद्धांतों को समझने से कैसे मिलेगी, तो हम नेक्स्ट शो में मिलते हैं दोपहर और शाम। तब तक आप लोग हमारे आदरणीय विपिन जी हैं, उनकी मधुर वाणी का आनंद लीजिए। आइए वैसे